ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय गंगा मैया। हे देवाधिदेव महादेव, हे जगत पालनहार श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, हे सूर्यदेव, हे गंगा मैया, आप सबकी कृपा से आज हम पौष मास की पावन कथा अध्याय 19 का श्रवण और वाचन करने जा रहे हैं। हे प्रभु, जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद नहीं बताया जा सकता, वैसे ही आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन संभव नहीं है। फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से, अपने शुद्ध भाव से हम यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। यदि इस कथा में कोई त्रुटि हो, कोई शब्द की कमी हो, तो हे प्रभु उसे क्षमा करना और कथा का पूर्ण फल प्रदान करना। अब हम पौष मास में हाथ में कथा अध्याय 19 का वाचन प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक छोटी सी गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। उसके पास न अधिक धन था, न बड़ी भूमि, परंतु उसके पास श्रद्धा, विश्वास और संयम का अमूल्य धन अवश्य था। धर्मदत्त प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, सूर्यदेव को अर्घ्य देता और फिर अपने हाथों में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करता। पौष मास उसके लिए विशेष महत्व रखता था। गांव के लोग कहते थे, धर्मदत्त के हाथों में कोई विशेष पुण्य है, क्योंकि वह जब भी किसी कथा का वाचन करता, लोगों के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते। पौष मास आया, ठंड अपने चरम पर थी, लोग आग तापते थे, लेकिन धर्मदत्त ठंड की परवाह किए बिना नदी में स्नान करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, धर्मदत्त, इस पौष मास में तू हमें कोई विशेष कथा सुना, हमारे जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं। धर्मदत्त ने कहा, कथा तभी फल देती है जब उसे हाथ में लेकर सच्चे मन से बोला जाए। धर्मदत्त ने सबको समझाया, जब हम कथा हाथ में लेकर बोलते हैं, तब हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ जुड़ पाते हैं। उसने अपने दाहिने हाथ में जल लिया, बाएं हाथ में तुलसी रखी और कथा प्रारंभ की। उसने कहा, बहुत समय पहले राजा सुकेतु नाम के एक राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे, परंतु संतानहीन थे। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, परंतु फल नहीं मिला। एक दिन वे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और कहा, हे राजन, पौष मास में हाथ में कथा का वाचन करो, बिना आलस्य, बिना अहंकार। राजा ने ऐसा ही किया। पौष मास के हर रविवार राजा नदी में स्नान करते, हाथ में जल लेकर कथा का वाचन करते। उन्होंने न तो गर्म वस्त्र छोड़े, न भोजन का दिखावा किया, बस एक समय फलाहार और कथा का वाचन। कुछ ही समय में राजा के जीवन में परिवर्तन होने लगा। राज्य में वर्षा समय पर होने लगी, रोग कम होने लगे और कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। संपूर्ण राज्य में आनंद छा गया। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया पौष कुमार। बालक बड़ा होकर धर्म, सत्य और सेवा का प्रतीक बना। कथा सुनाकर धर्मदत्त बोला, हे ग्रामवासियों, पौष मास की कथा केवल सुनने से नहीं, बल्कि हाथ में लेकर श्रद्धा से बोलने से फल देती है। धर्मदत्त ने कहा, जो स्त्री
पौष मास में हाथ में कथा बोलती है उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, संतान सुख मिलता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो निर्धन इस कथा को बोलता है उसके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता दूर होती है। धर्मदत्त ने पूरे पौष मास अध्याय दर अध्याय कथा बोली। विशेष रूप से संतान सुख और शांति देने वाला माना गया है पौष मास की यह कथा। गांव के लोगों ने भी ठंड की परवाह न करते हुए कथा का पालन किया। गांव में कमला नाम की एक विधवा स्त्री थी। जीवन में बहुत दुख थे। उसने भी पौष मास में हाथ में कथा बोली। कुछ महीनों में उसे रोजगार मिला, सम्मान मिला और मन को शांति मिली। धर्मदत्त ने कहा, यदि संभव हो तो पौष मास में गंगा स्नान के बाद हाथ में कथा बोलो, नहीं तो घर पर भी शुद्ध जल से काम चलेगा। एक रात धर्मदत्त को स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तूने इस युग में पौष मास की महिमा को पुनः जागृत किया है। इतना कहकर धर्मदत्त ने कथा का समापन किया। गांव में हर घर में शांति और भक्ति फैल गई। जो कोई भी पौष मास में हाथ में जल लेकर सच्चे मन से अध्याय 19 की कथा बोलता या सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं, संतान सुख मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, इस कथा का फल सभी श्रोताओं को देना, जो दूर है, जो पास है, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, पौष मास की जय, गंगा मैया की